नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 नवंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उदयपुर में सड़क हादसे में गई 5 युवकों की जान। मछली पकड़ने वाले जहाज से टकराया भारतीय नौसेना का जहाज। दिल्ली में AQI अब भी 400 पार। केंद्रीय कर्मचारी अलग अलग समय पर ऑफिस जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। पंजाब सीएम के सलाहकार की नियुक्ति की चर्चा पर बवाल। जनरल द्विवेदी को नेपाल सेना के जनरल की मानद उपाधि। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर में डंपर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में हेड कांस्टेबल का बेटा भी था। हादसा बीती रात करीब 12 बजे सुखेर थाना क्षेत्र के अंबेरी में हुआ। पुलिस ने बताया कि कार में सवार लोग अंबेरी से रोंग साइड में देवारी की तरफ जा रहे थे, तभी स्कोडा शोरूम से आगे अचानक सामने से डंपर आ गया। ढलान होने की वजह से डंपर रफ्तार में था। हादसे में 5 युवकों की जान चली गई। भारतीय नौसेना का एक जहाज गोवा तट से 1370 समुद्री मील दूर मारथोमा नामक मछली पकड़ने वाले जहाज से टकरा गया। भारतीय नौसेना ने तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू किया। अब तक 11 चालक दल के सदस्यों को बरामद किया जा चुका है, बाकी 2 की खोज जारी है। रेस्क्यू के लिए 6 जहाज विमान भेजे गए हैं, जिन्हें MRCC मुंबई कोऑर्डिनेट कर रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के मुताबिक शुक्रवार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 371 दर्ज किया गया, जो 2 दिन पहले बुधवार को 419 से थोड़ा बेहतर है। हालांकि दिल्ली अब भी देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। आनंद विहार, बवाना, मुंडका और वजीरपुर में अभी भी AQI 400 के ऊपर रिकॉर्ड किया गया। यहाँ की हवा खतरनाक कैटेगरी में बनी हुई है। वायु प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए अलग अलग समय पर काम करने की घोषणा की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के मुख्य सलाहकार के तौर पर विभव कुमार की नियुक्ति की चर्चाओं के बीच पंजाब की राजनीति में उथल-पुथल शुरू हो गई है। दिल्ली की सांसद स्वाति मालीवाल ने कल यानी गुरुवार को कुमार की नियुक्ति को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए। हालांकि विभव कुमार की नियुक्ति को लेकर पंजाब सरकार की ओर से कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जालंधर कैंट से MLA परगट सिंह ने भी राज्य के मुख्यमंत्री, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर सवाल खड़े किए। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने दशकों पुरानी परंपरा को जारी रखते हुए गुरुवार को भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया, जो दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। जनरल द्विवेदी बुधवार को काठमांडू पहुंचे हैं। बीकानेर में जिला स्तरीय जन सुनवाई के मौके पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गंदे पानी से सब्जियां उगाए जाने की शिकायत पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग को संयुक्त निरीक्षण कर जांच के निर्देश दिए। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन लाल ने कहा कि गंदे पानी की खेती पाए जाने पर सब्जियों को नष्ट करवाया जाए। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में हुई सुनवाई में समस्त अधिकारियों को दर्ज मामलों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। राजस्थान रोडवेज में अब आम व्यक्तियों को बस स्टैंड पर बुकिंग एजेंट के रूप में लगाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में बस अड्डों पर आने वाले समय में बुकिंग एजेंटों की चहल पहल रहेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि इसकी शुरुआत हिंडौन, सिरोही और भीलवाड़ा डिपो से की जा रही है। यहाँ के मुख्य प्रबंधक द्वारा एक विज्ञप्ति जारी करके सिरोही के केंद्रीय बस स्टैंड सहित विभिन्न उपनगरीय बस अड्डों पर बुकिंग एजेंट लगाने के लिए आवेदन मांगे हैं। पाकिस्तान के मुल्तान और लाहौर से उठने वाला धुआं राजस्थान की हवा को जहरीला बना रहा है। राजस्थान के 15 से ज्यादा शहरों का AQI स्तर काफी खराब हो गया है। हवा में कोहरे की तरह छाई प्रदूषण की परत के पीछे पाकिस्तान से आ रही उत्तर पश्चिम हवाओं का कारण माना जा रहा है। पिछले 5 दिनों से पाकिस्तान के मुल्तान और लाहौर शहर का AQI का स्तर 1500 पार चल रहा है। इन्हीं शहरों के प्रदूषण का असर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में नजर आ रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट ने गणित विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षक की ओर से अध्यापन के दौरान लापरवाही बरतने पर उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा और DEO जयपुर डिवीजन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल ने ये आदेश पुष्कर सैनी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में बताया कि याचिकाकर्ता वर्तमान में राजकीय दरबार उच्च माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालय सांभर लेक में गणित विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षक पद पर कार्यरत है। विभाग ने दिसंबर 2021 में उसे आरोप पत्र जारी किया और समस्त 2023 में उसकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि इस आधार पर रोक ली कि वह विद्यार्थियों को अध्यापन के दौरान अंग्रेजी भाषा नहीं बोलता है।
केंद्र सरकार राजस्थान में 14 हवाई पट्टियों को विकसित करेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए उत्तर भारत के राज्यों में छोटी हवाई पट्टियों को विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके तहत राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की 33 हवाई पट्टियां विकसित की जाएंगी। इनमें 14 हवाई पट्टियां राजस्थान की है। ये योजना नेशनल एयरपोर्ट डेवलप प्लान 2047 के तहत शुरू की जा रही है। नजदीकी एयरपोर्ट को मेंटर एयरपोर्ट बनाकर सर्वे करने और रिपोर्ट सबमिट करने का जिम्मा दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इस रिपोर्ट के आधार पर इन हवाई पट्टियों पर काम करेगा। योजना के तहत सिरोही, आबू रोड सिरोही, नून, जालोर और बांसवाड़ा हवाई पट्टी का जिम्मा उदयपुर एयरपोर्ट को, फलोदी का जैसलमेर, अलवर और तारपुरा सीकर का जयपुर को, सवाई माधोपुर और झालावाड़ का कोटा को, भरतपुर का आगरा, लालगढ़ जाटान श्रीगंगानगर का बठिंडा एयरपोर्ट को, सोजत पाली हवाई पट्टी का जोधपुर, नागौर और पड़िहारा चूरू हवाई पट्टी का जिम्मा किशनगढ़ एयरपोर्ट को दिया गया है। अलवर जिले के घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में स्थित परमार थर्मो पैकिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बीती देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग की विकरालता के कारण औद्योगिक क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई, लेकिन दमकल कर्मियों की तत्परता से आग पर 3 घंटे में काबू पा लिया गया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। आग की भयावहता को देखते हुए निमराना, जापानी जोन, कोटपुतली, केशवाना औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड़ नगर पालिका और भिवाड़ी समेत अन्य स्थानों की दमकलों को भी बुलाना पड़ा। थर्माकोल से पैकिंग का कार्य करने वाली इस कंपनी में थर्माकोल की वजह से आग तेजी से फैल गई। राजस्थान में जिला विधिक प्राधिकरण जयपुर ने शिक्षा विभाग को आदेश जारी कर स्कूलों में महिला शिक्षकों के लिए यौन उत्पीड़न के मामलों तथा समस्याओं की सुनवाई के लिए समितियां गठित करने के लिए कहा है। प्राधिकरण ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को भेजे गए इस आदेश पत्र में समस्त अधिकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में 3 दिन के भीतर आंतरिक विवाद समिति पर गठन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। राजस्थान में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत फूड सेफ्टी टीम ने जयपुर की सूरजपोल मंडी में तेल और घी व्यापारियों के यहां छापा मारा। टीम ने एक व्यापारी के यहां छापा मारकर वहां से घी के सैंपल लिए। संदेह होने पर 800 लीटर से ज्यादा घी के स्टॉक को सीज किया गया। बीकानेर में एसीबी ने पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालय के वरिष्ठ सहायक को जमीन की रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रतिलिपि देने के बदले 1000 रुपए की रिश्वत लेने का दोषी माना है। उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है। लूणकरणसर के बामनवाली निवासी परिवादी वासुदेव शर्मा को भूमि की रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रतिलिपि देने के बदले में कार्यालय के अभिलेख कक्ष प्रभारी आशीष तंबोली ने 1500 रुपए रिश्वत मांगी। एसीबी ने इसका सत्यापन करवाया तो सौदा 1000 रुपए में तय हो गया। 28 जुलाई को ट्रैप किया गया। परिवादी अभिलेख कक्ष में गया, जहां आरोपी आशीष ने 1000 रुपए अपनी टेबल पर रखवा लिए। एसीबी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बीकानेर जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं एवं ट्रस्टों से अंतिम तिथि 29 नवंबर तक प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक LD पवार ने बताया कि युवाओं में नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए जिले में 25 बेड क्षमता का नशा मुक्ति केंद्र खोला जाना प्रस्तावित है। प्राप्त प्रस्तावों को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।